मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। आजादी के 60 साल के बाद आपको लोगों को गड्ढे खोदने के लिए भेजना पड़ा। ये आपकी विफलताओं का स्मारक है और मैं गाजे बाजे के साथ इस स्मारक का ढोल पीटता रहूंगा। उसके बाद उन्होंने जो बात की कि जो कांग्रेस की यूपीए सरकार थी वो तो हमारे लिए गड्ढे छोड़ के गई थी और वो हम अब भर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि 2004 में बीजेपी की सरकार जब चली गई वाजपेयी जी की, तो पर कैपिटा इनकम सिर्फ 24,000 रुपए थी और हम लोग जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तब पर कैपिटा इनकम 70,000 रुपए पर कैपिटा इनकम थे प्रत्येक व्यक्ति के। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी तो जो हमारा ऋण था, डेब्ट था, कर्ज था, वो 50 लाख करोड़ रुपए था। आज 73 लाख करोड़ रुपए यानी कि 20-22% बढ़ गया है सिर्फ 3.5 या पौने 4 साल में। भाजपा की सरकार बनने के बाद 3 महीने के अंदर हम लोग मंगलायन मंगल पे पहुंच गया हमारा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये गड्ढा था? पर कैपिटा इनकम जो हमने बढ़ाई वो गड्ढा था और आप जो कर रहे हैं वो गड्ढा है या आपने भरा हुआ है? गुजरात की बात करें, 12 साल तक प्रधानमंत्री जी वहां पे थे। जब वो आए सब 43,000 करोड़ का था। आज वो वहां पे कर्जा 1,75 करोड़ रुपए हो गए हैं। तो क्या वो गड्ढा था या गड्ढा खोदा या गड्ढा उन्होंने भरा? तो जब ये गड्ढे की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस हमेशा जो बीजेपी की सरकार गड्ढे खोद के गई है वो भरते हैं और ये जब आते हैं ये गड्ढे खोदते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि सरकार बना लेना तो बहुत आसान है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है। नजर नजर में उतरना कमाल होता है, नफस नफस पे बिखरना कमाल होता है। बुलंदी पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, लेकिन बुलंदी पे ठहरना कमाल होता है। इनके पास सिर्फ एक ही मंत्र है, कांग्रेस और कांग्रेस गांधी परिवार को किस तरह से गाली दी जाए और बदनाम किया जाए। एलओपी ने बहुत कुछ कहा, लेकिन मैं सरदार पटेल का जो कोट है वो कोट में यहां करना चाहूंगा। सरदार पटेल का नाम तो भूल ही गए क्योंकि पटेलों के प्रति उनको जरा ज्यादा ही स्नेह है और मेरी भी सरनेम पटेल है तो मेरे प्रति भी ज्यादा ही स्नेह है। हार्दिक पटेल के प्रति भी ज्यादा ही स्नेह है और पूरी पटेल कम्युनिटी के लिए उनको ज्यादा स्नेह है। लेकिन सरदार पटेल ने यह कहा था कि ब्लेमिंग अदर इज द लेजिएस्ट थिंग टू डू, वर्किंग हार्ड टू मेक डिफरेंस इज द टफेस्ट थिंग टू डू, द लेजी वंस नॉर्मली चूज द फर्स्ट ऑप्शन, आई डोंट। कौन कह रहे हैं? सरदार पटेल कह रहे हैं। अब उनका नाम तो इस्तेमाल करते हैं वोट लेने के लिए, गांधी जी के लिए, लेकिन वो जो कह रहे हैं उनको सुनना नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत ही करप्ट, भ्रष्टाचार किया, ये किया, वो किया। इनका जवाब तो इन्होंने दे दिया। लेकिन अगर आप बहुत ही ईमानदार हैं, सरस्वती हरिश्चंद्र है, तो फिर आरटीआई जो है उसको क्यों आप वीक कर रहे हैं? आरटीआई का जो बजट था वो घटा के 60% घटा दिया। अगर आप बहुत ही ईमानदार है तो लोकपाल क्यों लेके नहीं? वो तो लाना नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो क्लेम कर रहे हैं, जो दावा कर रहे हैं, असल में हकीकत कुछ और है और मार्केटिंग के लिए कुछ और है। लेकिन ये सरकार जो है, मेरे ख्याल से बहुत ही कटु शब्द होगा, लेकिन उससे कम मैं कह भी नहीं सकता, जिसे कहते हैं अहंकार से भरी हुई, एरोगेंट सरकार। सही बात है, इसमें टॉलरेंस बिल्कुल भी नहीं है। ये अभिमान वाली सरकार है जिसमें सहनशीलता बिल्कुल भी नहीं है। और उसी लिए जावेद अख्तर जी की पोएट्री में कल सुन रहा था और वो पोएट्री में जो कहा गया है वो बिल्कुल आज का जो माहौल है उसके संदर्भ में बिल्कुल फिट बैठती है। किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस एक रंग के ही फूल होंगे, किसी का हुक्म है इस गुलसिता में बस एक रंग के ही फूल होंगे, कुछ अफसर होंगे जो ये तय करेंगे गुलिस्ता किस तरह बनना है कल का,
यकीनन फूल तो एक रंगी होंगे, मगर ये रंग होगा कितना गहरा और कितना हल्का, ये अफसर तय करेंगे। किसी को कोई ये कैसे बताएं, गुलिस्तान में कहीं भी फूल एक रंगी नहीं होते, कभी हो ही नहीं सकते। किसी को अब कोई कैसे बताएं, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती, कब किसी का हुक्म सुनती है। किसी को अब कोई कैसे बताएं, हवाएं और लहरें कब किसी का हुक्म सुनती है। हवाएं हाकिमों की मुट्ठियों में, हथकड़ी में, कैद खानों में नहीं रुकती। ये लहरें रोकी जाती है तो दरिया कितना भी पुरसुकून हो, बेताब होता है, और इस बेताबी का अगला कदम सैलाब होता है।